CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के बदल दिए जाने के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की जबरदस्त तरीके से लहर दौड़ रही है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि यह खुशी अरुण सूद के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने या फिर जितेंद्र पाल मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बिठाने को लेकर के है। पिछले कुछ सालों से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मायूसी छाई हुई थी। इसी को लेकर हमने बात की भाजपा के वरिष्ठ नेता व सीनियर एडवोकेट सतेंद्र सिंह से। मेरा सवाल था कि क्या भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में अहंकार, घमंड, गुरूर या मैं की कोई जगह है क्या? नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के अलावा जनता में संतुलन बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? यहाँ यह बताना जरूरी है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त किए गए हैं। संभव है कि यह वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रधान बनाए गए हों। तो सुनते हैं अब सतेंद्र सिंह को। इसमें एक तो जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी को भाजपा का चंडीगढ़ का अध्यक्ष बनाने के लिए बहुत बहुत उनको भी अभिनंदन, उनको भी मुबारकें, और जो चंडीगढ़ के लोग हैं उनके भी सबको मुबारकें, क्योंकि हमें लगता है भी ये परिवर्तन पार्टी के हित में होगा, पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात है, अरुण जी भी काम जो कर रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बड़ा बढ़िया काम कर रहे थे, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु हमारे जो चुनाव होता है वो 3 साल के लिए होता है। प्रधान जो बनता है बीजेपी में, जो प्रधान बनता है, तो 3 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं। तो चुनाव जब होते हैं उसमें फिर इलेक्शन में जो बंदा जीतता है, जो बनता है सर्वसम्मति से, उससे फिर इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनता है। तो वो प्रक्रिया क्योंकि नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो उनका जो टर्म थी वो 2022 या 23 में खत्म हो गई थी, जनवरी में खत्म हो गई थी, एक्सटेंशन पे थे। ये एक्सटेंशन में थे, तो इस कारण से वो फिर नई व्यवस्था देनी थी। तो पार्टी हाईकमान ने सोचा होगा कि इनको बनाया जाए, तो इससे क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं तो स्थिति अच्छी होगी, तो इस मुताबिक ये बने हैं। तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सभी चंडीगढ़ वाले स्वागत कर रहे हैं। जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये नॉमिनेटेड है, आप जिस तरह से करें, क्योंकि इलेक्शन होना होता है तभी प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है। तो जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया के तहत ना आते हुए इनको बनाया गया है, तो अभी तो इनको नॉमिनेटेड माना जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जब तक ये चुनाव प्रक्रिया इस पर शुरू नहीं होती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए, तब तक के लिए ये व्यवस्था है या ये चलता रहेगा? बेसिकली तो जो जितना का, क्योंकि हम थोड़ा आज की डेट में मेरे पास भाजपा की कोई जिम्मेवारी भी नहीं है और भाजपा में हूँ भी नहीं, परंतु मैं इनका जिसे कह सकते भी मेरे को जानकारी है, तो जो जितनी मेरी जानकारी है उस मुताबिक हर 3 साल के बाद चुनाव होता है। भाजपा के इंटरनल चुनाव कहते हैं, पहले 2 साल के बाद होता था, अब 3 साल के बाद होता है। तो क्योंकि ये इलेक्शन 2023 में जनवरी में ड्यू था, उसका क्योंकि हो नहीं पाया, तो इलेक्शन 2024 के कारण पूरे देश में मुझे लगता है चुनाव नहीं हो पाया। तो उस कारण से जिन जिनकी टर्म खत्म हो गई थी, तो उनको करके जिन्हें हाईकमांड को लगा भी हमें इन्हें एक्सटेंड नहीं करना है, तो उन्होंने दूसरा पॉइंट कर दिया। और आपके जहां तक भाजपा के संविधान का मेरे को अभी तक ज्ञात था, 2 बार तक एक्सटेंशन मिल सकती है। मान लो एक बार आप प्रधान बन गए, 2020 में आप प्रधान बन गए, आपकी टर्म चल रही है 2023 तक। अगर 2023 में दोबारा चुनाव होता है, तो आपको अगर वहां के आपके वोटर्स बीजेपी के जो इंटरनल जो इलेक्शन तो वो चाहे तो आपको दोबारा भी बना सकते हैं, मतलब 2 बार आप प्रधान बन सकते हो। परंतु इस बार पहली टर्म इनकी खत्म हुई थी, अभी एक्सटेंशन पे चल रहे थे, तो पार्टी हाईकमांड ने इन्हें दूसरी एक तरफ कैसे दूसरी टर्म ना देके नया प्रधान अभी बनाया है। समझना होगा कि जो अरुण सूद हटने के बाद जो मल्होत्रा जी आए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, ये नॉमिनेटेड है, निर्वाचित नहीं है। इसलिए हो सकता है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसको देखा जाए और किसी भी टाइम इनको चेंज करके फिर निर्वाचन का काम हो सकता है, ये भी संभव है। बिल्कुल, अब क्योंकि जब इनको चुनाव नहीं हुआ अभी तक, तो नेचुरली 2024 इलेक्शन के बाद भाजपा का चुनाव होगा। इंटरनल जो चुनाव होते हैं उसमें जहाँ तो कार्यकर्ताओं की पसंद ये आती है, जहाँ पार्टी हाईकमांड कहता है सर्वसम्मति से,
जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी भी चुने जा सकते हैं या और भी कोई भी चुना जा सकता है। तो उस समय तय होगा, क्योंकि अभी तक चुनाव तक, जब तक नहीं चुनाव होते तब तक जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी ही रहने वाले हैं। जब से मल्होत्रा जी आए हैं और अरुण सूद हटे, भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी की लहर है। ये लहर हटाए जाने की है या इनको बनाने की है भाजपा कार्यकर्ताओं में? ये हमारे, जितना मैं भाजपा को समझ पाया, ये एक प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया रहती है। जब भी कोई नया प्रधान आता है तो खुशी होती है। तो कोई ये नहीं भी कोई, जैसे संजय जी हटे थे तो कोई किसी को दुख हुआ, या उससे पहले जो हटे थे उनको कुछ दुख हुआ, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसमें पार्टी का जो भी हमारा कार्यकर्ता बनता है, प्रधान बनता है, उसे पता होता है कि मैंने विद इन 3 इयर्स मैंने जाना ही जाना है। जैसे कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती रही है कि 3-4 साल से काफी ऐसे भी लोग थे जो काफी हताश, निराश, इस तरह के लोग थे। उसको भी मैंने देखा कि आज के समय में, यानी जो शाम को हमारी बात हुई 13 तारीख के शाम को, रात को, तो उसमें से काफी लोग ऐसे थे जो बहुत जबरदस्त खुशी मना रहे थे कि बस अच्छा। ये जो आपकी फीडबैक है वो पर्सनल हो सकती है, परंतु जो मेरी पर्सनल अपनी है, जो मेरे को लगता है, क्योंकि हमारा मित्र था, हम इकट्ठे काउंसलर रहे हैं, तो हमें तो जो एक पार्टी में रहने के कारण एक आदत पड़ी हुई है, उस आदत का हम निर्वाह कर रहे हैं, और हमें ना कोई खुशी है ना कोई गम है। परंतु इतना जरूर है भी, हमें जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी के बनने का, ये अभी जो अरुण सूद ने पहले काम किए थे उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी कहते हैं कि लोग, इतनी बड़ी पार्टी और भी नहीं है। क्या इस पार्टी में अहंकार, गुरूर, घमंड, मैं, ऐसी चीजों के लिए जगह है क्या? नहीं, आप तो अगर पार्टी की बात कर रहे हो तो पार्टी में मुझे तो लगता है कोई ऐसी चीज नहीं। हाँ, किसी इंडिविजुअल में हो तो उसके बारे में तो अलग यानी बात कि है। जो पार्टी में इस तरह के लोग आते हैं, क्या उनके लिए कुछ इस तरह के भी फैसले लिए जा सकते हैं? देखो, फैसले तो हाईकमांड ने लेना है। वो हमारी प्रोग्रेस से लेते हैं, हमारे काम करने की पद्धति से लेते हैं, या किसी हिसाब से जो नीचे से हमारा इनपुट जाता है, क्योंकि जो पार्टी हाईकमांड के पास इनपुट जाने का कारण सिर्फ कार्यकर्ता नहीं होते। कार्यकर्ता के अलावा वहां पे कई जगह से वो रिसोर्सेज होते हैं, वहां से इनपुट जाते हैं, तो इनपुट्स के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। सर, एक चीज और, जो अरुण सूद जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो कई जगह लोग मतलब पार्टी के लोग कहते हैं कि अनबैलेंस हुआ, पूर्वांचल के लोग नाराज थे, कॉलोनियों के लोग नाराज थे, और भी तरह के लोग नाराज थे। अब मल्होत्रा जी के लिए, जो जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या इन चीजों पे उनको ध्यान रखना पड़ेगा जो इसको बैलेंस तरीके से इसको चला सके? बिल्कुल, देखो, जब भी आपको जिम्मेवारी मिलती है तो जिम्मेवारी के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा और केयरफुल होना पड़ता है, बिकॉज आपको हर वर्ग, हर जगह पहुंचना है, सर्वव्यापी पार्टी बनानी है, और उसके लिए आपको हर जगह का प्रतिनिधित्व, हर जगह पहुंचना और हर जगह करना, ये तो एक बेसिक फंडे, हर पार्टी के फंडे, और भाजपा में तो पूरा ध्यान रखा जाता है। मुझे लगता है जितेंद्र पाल जी करेंगे। पिछले दिनों ये भी देखा गया कि जो सांसद है, सांसद किरण खेर, उनकी भी कार्यशैली ऐसी रही कि पार्टी के लोग भी नाराज रहे, जनता तो है ही। उसी तरह से अरुण सूद से भी काफी लोग ऐसे थे जो नाराज थे, अब जिस वजह से हो। तो इन दोनों ही सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की अगर कार्यशैली एक जैसी हो जाए, फिर पार्टी की क्या स्थिति रहेगी और जनता की क्या स्थिति रही, फिर कहां जाएंगे? देखिए, पार्टी में जो चंडीगढ़ की रचना है, उससे हमारे पास बहुत ज्यादा नेता है यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैन साहब बैठे हुए हैं, सतपाल जैन जी बैठे हुए हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं, और क्योंकि मेरा झुकाव भी उनकी तरफ है, इस करके मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है। तो उसके बाद जो लोग नहीं आते यहाँ पे या नहीं दिखते, जो आप कह रहे हैं, उनकी कोई बीमार में, एमपी मैडम हमने सुना बीमार भी रही है, फिर पीछे खींची जा रही। परंतु अरुण सूद जी के बारे में ऐसा तो नहीं था, वो पूरे चंडीगढ़ में थे, सबको मिलते थे और प्रशासन से काम भी करवाते थे। ये आपने जैसे बीमार की बात कही, लोग तो शूटिंग में भी देख रहे हैं। हाँ, देखो, उनका एक व्यक्तिगत कारण है, तो वो किरण खेरी मेरे से ज्यादा अच्छा जवाब दे सकती है। बिल्कुल। अब सर, कहां कहां पे नजर रखने की जरूरत है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो नए अध्यक्ष जी आए हुए हैं उनको उस चीज पे नजर रखनी है? कुछ एडवाइस टाइप आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको अनुभव है और लगातार जनता के बीच में भी है। देखो, वो मेरे से ज्यादा समझ
और सबको पार्टी के लिए काम करना है, 2024 में जीतना है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।